हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सम्यक, मयंक, आदित्य, जैस्मिन, रोमन, माहिम, सत्यम, जानवी, पूजा, प्रगति, ईशा, विशेष, कल्याणी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर जीओसी का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस पढ़ेंगे बस, और स्टेबिलिटी उसकी, रेजोनेटिंग इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो टुडेज गोल हमारा ये है, हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके एप्लीकेशन देखेंगे, रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। आइए जरा हाइपर कॉन्जुगेशन की बात समझ लीजिए। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के और भी नाम होते हैं, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेकर-नाथन इफेक्ट बोलते हैं, बेकर-नाथन इफेक्ट, और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसका नाम है। ठीक है, सॉरी। हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ कंडीशन होती है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि अच्छा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। कैसे पता चलता है? उसकी कंडीशन है ना। तो कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें, कंडीशन फॉर एग्जीबिशन, क्या कंडीशन होती है? पहले तुम्हें पता होना चाहिए ना कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। दिखाएगा तो क्या बनेगा, फिर उसके बारे में समझेंगे, है ना। तो कंडीशन फॉर एग्जीबिशन में बात करेंगे, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पहली कंडीशन। और दूसरा यह है कि अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, यानी कि अल्फा एच होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन sp3 और अल्फा एच होना चाहिए। ठीक है, संगीता जी बिल्कुल नाइस। इसको एंकीमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए कंडीशन पे चलते हैं। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और अल्फा एच होना चाहिए, मतलब उन कार्बन के पास एच होना चाहिए जिससे तुम्हें पता चल जाता है। ठीक है, क्लियर? जैसे आइए जरा ध्यान से, मैं आपको बताता हूं अल्फा कार्बन कैसे चेक करते हैं। अगर मुझे अल्फा कार्बन चेक करना है तो आप कहां चेक करोगे? कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और अल्कीन्स, इनमें चेक करोगे, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां पर तुम्हें चेक करना है? कार्बोकेटाइन में चेक करना है, फ्री रेडिकल में चेक करना है और अल्कीन में चेक करना है। इन 3 जगह पर हाइपर कॉन्जुगेशन आप देखते हो। तो अल्फा कार्बन एंड अल्फा एच कहां चेक करेंगे आप? इन 3 जगह। एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेक करते हैं। तो पहले आप कंडीशन नोट कर लो एग्जीबिशन की, फिर मैं आपको बताता हूं कि अल्फा कार्बन कहां से देखा जाता है और उस पर एच कैसे देखे जाते हैं। क्लियर है एकदम? चलिए भाई फटाफट से नोट करिए। तीस सेकंड का समय लिख लीजिए। टॉटोमेरिज्म में भी यही कंडीशन थी, बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैच करती कंडीशन। टॉटोमेरिज्म में भी यही कंडीशन होती थी। चलें आगे, लिख लिया? डन हो गया? चलिए देखिए अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। पहला केस है कार्बोकेटाइन। इसमें कैसे चेक करते हैं देखिए जरा। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है और मुझे चेक करना है अल्फा। तो बहुत ध्यान से देखना, इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन मिल गया ये, तो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को अल्फा बोलते हैं। बताओ इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 H वाले और एक ये वाला, कितने हो गए? 4। और 4 सिग्मा पर sp3, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसके पास H है क्या? ये क्या दिख रहे हैं? चमकते हुए H दिख रहे हैं। तो बेटा ये चमकते हुए H दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए? अल्फा H हो गए। क्लियर है अंकल? कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। देखो तो इस कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इस पर H मिल गए, इसका मतलब क्या आ गए? इसके पास अल्फा H आ गए।
इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा। बस पहला सवाल होता है, बता हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो क्या बनेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप बता सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा, कैसे? अल्फा कार्बन चेक कर लो। सर इस तरफ हो सकता था क्या? बिल्कुल हो सकता है, कहीं भी एक साइड हो जाए, ये मिनिमम कंडीशन है, किसी भी एक साइड अल्फा कार्बन sp3 मिल जाए और एटलीस्ट 1H मिल जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट कर जाएगा। समझ गए? तो अब मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, आप बताना। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट्स और नॉट। बहुत आसान है यार, क्या बनेगा वो हम अभी बात करेंगे, पहले आप मुझे एग्जिबिशन बता दो, करेगा या नहीं करेगा। चलो फटाफट से देख के बताओ। कौन कौन सा करेगा और कौन कौन सा नहीं करेगा। यस और नो में आंसर लिखना है आपको, फटाफट से यस और नो में आंसर लिखना है, करेगा या नहीं करेगा, यस और नो में जल्दी से, 1 मिनट के अंदर बन जाने चाहिए सवाल, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। चलो फटाफट से, 1 मिनट है। हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा, तुरंत फटाफट करो। ठीक है, अच्छे करिए, तुरंत बताइए आंसर। यस नो जल्दी से। यस और नो में आंसर करिए। हुआ? आया? आया? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो अगर मैं इस वाले की बात करूं, किसकी? इस वाले की, तो ये अल्फा मिल गया, ये भी अल्फा मिल गया। यहां कितने एच हैं? 3H हैं। यहां कितने एच हैं? 2H हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3। चाहे तो इधर देख लो, चाहे इधर, कहीं से भी देख लो, मिनिमम कंडीशन है ना, चाहे इधर से चाहे इधर से, कहीं से भी देख लो। अल्फा एच दिख रहे हैं? यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? यस सर। तो यहां आंसर क्या लिख दूंगा? यस सर। ये बताओ, इसके लिए चाहे तुम यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो, आंसर यस। क्यों? 4 सिग्मा आ रहे हैं और एच मिल रहा है ना। इसके लिए तुम यहां से देखोगे तभी होगा। क्यों? इस कार्बन पर एच नहीं है तो राइट साइड से नहीं करेगा, लेफ्ट से तो कर रहा है ना, करने दो। यस, 4 सिग्मा दिख रहे हैं और sp3 हो गया और एच दिख रहे हैं। इसके लिए बताओ, यहां से नहीं करेगा, लेकिन यहां से एक एच लगा है तो कर जाएगा। कितना आसान है। इसके लिए देखोगे तो यहां पर और यहां पर एच नहीं है, sp3 तो है लेकिन एच नहीं है, तो नो आ जाएगा। इसके लिए बताओ, लेफ्ट साइड से नहीं करेगा लेकिन राइट से करेगा। लेफ्ट से क्यों नहीं करेगा? देखो यहां H तो है लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका क्या है? sp3। तो तुम्हें sp3 वाला चाहिए होता है, तो ये करेगा लेकिन राइट साइड से। ठीक है, इस वाले के लिए देखोगे तो यहां H तो मिल रहे हैं लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, इस वाले का और इस वाले का। ठीक, तो नहीं करेगा। इसके लिए चाहे तुम यहां से देख लो, चाहे तुम यहां से देख लो, करेगा। नोट कर लो, सभी लोगों का सही है, वेरी नाइस।
क्लियर है? हो गया? कितना आसान है। 5 और 7 वाला नहीं कर रहा, बाकी सारे कर रहे हैं। ठीक है, डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस, सबके सही थे। अगला देखो, फ्री रेडिकल में भी यही खेल खेलना है। क्या खेल खेलना है? देखो, फ्री रेडिकल का भी ऐसा ही खेल होता है। देखो CH2 रेडिकल, इसके लिए चेक करेंगे जरा, आओ। क्या ये कार्बन sp3 है? यस सर, 4 सिग्मा दिख रहे हैं, 3 ये 1 ये। क्या ये H है? यस सर, अल्फा H है। हो गया काम, हो गया। तो सेम वैसे ही चेक करना, सवाल दे रहा हूं, करो। हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट्स और नॉट, मतलब कार्बोकेटाइन जैसे ही है। कितना आसान है यार, है ना? ऑर्गेनिक मस्त है यार, एकदम बेहतरीन। थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जाती तो काम बन जाता है ना? ठीक है, पहला बताते जाओ, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सेम वैसे ही चेक करना है, एट्थ। चलो फटाफट से यस नो, यस नो, तुरंत 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए सवाल। चलिए फटाफट से करिए, मैं यहां बॉक्स बना देता हूं। चलिए बताइए, क्या लग रहा है आपको, कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा? तुरंत करो, तुरंत करो। बोलो, आया? चलो भाई देखना जरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां एक H मिल जाएगा और 1 2 3 4 सिग्मा होगा। यस, इसके लिए आप चाहो तो यहां देख लो, आपकी इच्छा है। यहां से भी देख सकते हो और यहां से भी देख सकते हो। अल्फा देखना है ना, तो इसके पास वाला कार्बन चेक करना था। यस, इसके लिए चाहे तो यहां से देख लो या आप यहां से देख लो। इसके लिए चाहो तो आप यहां से देख लो, चाहे आप यहां से देख लो। कितना आसान है। इसके लिए आप यहां से देख लो, इधर से नहीं करेगा, इधर से करेगा, मतलब करेगा एक साइड से भी कर रहा है। तो इसके लिए यहां देखोगे, यहां देखोगे H नहीं है। इसके लिए यहां पर H तो है लेकिन sp2 है ये। यहां 2H sp3। इसके लिए यहां से देखोगे H, लेकिन ये दोनों sp2 हैं, तो नहीं करेगा। 6 और 8 छोड़ के बाकी सारे करेंगे। क्लियर? डन हो गया। फटाफट से नोट कर लो। डन 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 डन। कितना आसान है भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया, सबके सही है। अल्कीन्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे चेक करना है। बहुत आसान है इसमें भी। देखो अल्कीन में क्या होता है, C CC। इसके पास मान लो ये लगा हुआ है, ठीक है, और इधर मैंने 2H लगा दिए। तो आपको करना क्या है, अल्कीन पकड़ो C CC। इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है ये,
तो अल्फा कार्बन sp3 है और ये H दिख रहे हैं, मतलब अल्फा H हो गए, मतलब एग्जीबिशन हो गया। तो अल्कीन के लिए क्या करना है, C डबल C को पकड़ के चेक करना, ठीक है, C डबल C को पकड़ना और उसके आसपास वाला कार्बन चेक करना। क्वेश्चन कर लो। हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा? चलो चेक करते जाओ जरा फटाफट से। कौन सा करेगा और कौन सा नहीं करेगा? चलो क्विक, यस और नो, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए सवाल। बहुत आसान होता है एग्जीबिशन वाले। यस और नो लिखना है आपको, है ना? चलिए करिए 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 फटाफट से। हो गया क्या? सभी लोग बताएं, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, लगभग सबके ही सही है, ठीक है, समझ गए आप। देखो किसको पकड़ो, इसको, ये अल्फा हो गया, इसका 3 H दिख रहे हैं और 4 सिग्मा sp3 हो गया। इस वाले को पकड़ोगे तो यहां पर 2 H आएंगे, मतलब यस लिख दो, sp3 क्यों लिख दो, करेगा, है ना? ये sp3 है, H मिल गया, यस। इसको पकड़ो, यहां पर H मिलेंगे और यहां पर H मिलेंगे। इसको पकड़ो, यहां एक H मिलेगा इसके अल्फा पर और यहां 2 H मिलेंगे, यस। इसको पकड़ो, यहां पर 2 H, यस। इसको पकड़ो, इधर कोई H नहीं, नो। इसको पकड़ो, यहां पर एक H, यहां कोई H नहीं, नो। इसको पकड़ो, यहां और यहां कोई भी H नहीं, नो। सॉरी, इसका यस आ जाएगा, लेफ्ट साइड मिल गया था ना इसमें। तो 6 और 8 छोड़कर बाकी सारे यस हैं। चेक कर लो जरा एक बार, ठीक है? चेक करो, क्या यही आंसर आए? सिक्स वाले पर H नहीं थे, 7 वाले पर लेफ्ट साइड मिल गया था, राइट से नहीं कर रहा था, लेफ्ट साइड से कर जाएगा। सही है बेटा, बहुत बढ़िया। एशा, मीराज, प्रियांशी, दिव्यानी, निशिता, मीरा कुमारी, अदिति, प्रियांशु, बहुत बढ़िया बेटा। प्रियंका, वाह वाह वाह, क्या बात है, जलवा है भाई तुम्हारा, बहुत सही। 6 वाला इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि 6 में यहां अल्फा H नहीं है ना? चलें आगे, हो गया डन? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? अभी तो हमने एग्जीबिशन चेक कर लिया, अब हम बनाएंगे। देखना देखना ध्यान से, इधर देखो, हाउ टू ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करना है आइए देखिए।
तीन केस हमने पढ़े एग्जीबिशन के, तो तीनों में ड्रॉ भी करना है ना। तो केस वन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इन कार्बोकैटाइन, इन कार्बोकैटाइन किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये ठीक, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है, डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं ऐसे। और होता क्या है यहां पर ध्यान से देखना, इस कार्बोकैटाइन के पास वाला कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन, यहां CH बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। कैसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो क्या होने वाला है, H का बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन कार्बन का बॉन्ड यहां बना था वो यहां बन जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड यहां बनेगा इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। H का बॉन्ड बेचारे का चला जाएगा तो प्लस यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा, देखना HCH, ये बॉन्ड टूट गया तो H प्लस आ गया, और डबल बॉन्ड CH2। देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पहले थे, अब भी हैं, और इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं। देखो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए ना, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन के पहले भी 4 बॉन्ड थे, अब भी 4 बॉन्ड है, तो ये तो न्यूट्रल पहले भी था अब भी है। इस वाले कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां बॉन्ड बन गया, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, प्लस थोड़ी आएगा अब। अरे भैया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, प्लस थोड़ी रखेगा, प्लस किसके पास भेज देगा, H के पास, बेचारे का बॉन्ड टूट गया है ना। H तो बेटा सबसे गरीब इंसान है जिंदगी का। अब आप बोलोगे सर आपने यहां वाला बॉन्ड तोड़ा, ये नहीं तोड़ सकते क्या, तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। तो अगर तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो नीचे की तरफ से बन जाएगा, तो जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखो इस तरीके से दिखाते हैं हम उसको, कि अगर तुम नीचे वाला बॉन्ड तोड़ते हो, कौन सा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट कराते हो, तो ऐसा दिखने लगेगा। कोई बोलेगा सर एक बात बताइए, आप ये वाला नहीं तोड़ सकते क्या, ठीक है, ये नहीं तोड़ सकते क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हो। अगर तुम ये वाला तोड़ोगे तो ऐसा दिखने लगेगा। तो कार्बोकैटायन का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनता है, अल्कीन। कार्बोकैटायन का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अल्कीन। कितनी अल्कीन बन रही है, 3। तो अब आपसे पूछेंगे बताओ टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अगला सवाल ये आता है एग्जाम में, एक तो एग्जीबिशन वाला आता है, एक ये आता है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जिसको हम HCS बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग इज इक्वल टू, कितने होंगे बताओ जरा, सोचो। टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर आपसे बोला है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, कितने होंगे, जितने अल्फा H होंगे, सही बात है ना। कार्बोकैटायन के पास वाला कार्बन के पास अल्फा H होने चाहिए, जितने अल्फा H होंगे सारे टूटेंगे ना हाइपर कॉन्जुगेशन में। और बेटा अगर सारे टूटेंगे तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ अल्फा H, टोटल नंबर ऑफ अल्फा H, ऐसे होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा H के बराबर। सर अगर इस कार्बोकैटायन के इधर भी होते तो वो भी हम काउंट करते, ऊपर होते तो भी काउंट करते, है ना। तो तुम्हें तो बस अल्फा H देखना है, जितने अल्फा H उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, सीधा आंसर आता है, देख के आंसर लगा देते हो आप, पेन भी नहीं चलाना होता है, दिमाग में हो जाता है कि अच्छा इधर इधर अल्फा H 2 3 5 आंसर, ठीक है, ऐसे होता है। चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं फ्री रेडिकल में क्या करते हो और अल्कीन में क्या करते हो, फिर सवाल कर लेंगे। नोट कर लो फटाफट से 1 मिनट में।
लिख लिया? डन, लिख लिया सबने? पक्का 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 पक्का। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं यहां फ्री रेडिकल कर देता हूं, बस देखना। तो केस 1 की जगह केस 2 कर दूं और कार्बोकेटाइन की जगह क्या लिख दूं? फ्री रेडिकल। मेरे पास जादू है, तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा। आज पावर का एहसास हुआ है। देखो, बस यहां बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसी ना दिखा के फ्री रेडिकल दिखाओगे। ऐसे टूटेगा ये बीच से, तो बीच से तोड़ देना, ये इधर और ये इधर, बीच से तोड़ देना, तो ये रेडिकल बनेगा और ये इससे जुड़ जाएगा। तो ऐसा दिखेगा, बस यहां पर H+ की जगह क्या आ जाएगा? रेडिकल। सेम कहानी। सौम्या कह रही है गिव अस एटलीस्ट 3 मिनट टाइम। ओ बेटा, 1 मिनट में लिखो। तो फ्री रेडिकल में क्या करोगे? बॉन्ड फ्री रेडिकल ही ब्रेक करोगे। ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, 3 बार टूटेगा, रेडिकल बनेगा। सेम वही कहानी, ठीक है? चलो भाई, एक कह रहा मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। बेटा लिख लो अब 1 मिनट में ना, लिखो 1 मिनट के अंदर। समय कह रहा है हमें इंसाफ चाहिए। लोड़ा इंसाफ आ रहा है आपके सामने, आपके सामने इंसाफ क्या कहता है, देखो। केस 3 देखना। अब मैं क्या करूंगा, केस 3 में देखता हूं कुछ पीछे से हो सकता है क्या इंसाफ? नहीं हो सकता। चलो एक काम करता हूं, जहां जहां इंसाफ हो सकता है वहां कर देता हूं। देखो केस 3, ठीक है? केस 3 देखिएगा। देखो बेटा, केस 3 क्या कह रहा है? इन अल्कीन्स, अल्कीन्स में क्या हो रहा है देखना जरा ध्यान से, ठीक है? ठीक है, अल्कीन्स मेरे पास ऐसी दे रखी, देखो CH डबल बॉन्ड CH2, C H H H, ऐसा दिखेगा अल्कीन। तो इस अल्कीन के पास, इस अल्कीन के पास यहां पर अल्फा H दिख रहा है, देखो इस अल्कीन के ये अल्फा हो गए, है ना? इस अल्कीन के ये अल्फा हो गए। अब यहां क्या होता है ध्यान से देखना, समझना जरा बात को। इधर इधर देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होता है। बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, मतलब ये वाला बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होता है, ठीक है? और जैसे ही ये वाला बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होगा, अब आप मुझे बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे? 5, सही है? इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? 1 और 1 यहां से बन रहा है 2, 3 4 5 बॉन्ड तो होते नहीं है। मतलब कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा ब्रेक होगा? जो वीक होगा। तो पाई बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक देन सिग्मा, सही है? ठीक है, तो ये क्या करेगा? टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऐसा दिखेगा HCH
डबल सी एच, सिंगल CH2 नेगेटिव, और H के पास क्या आ जाएगा, प्लस, ऐसा दिखेगा। देखो, तो अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा इधर, तो ऐसा दिखने वाला है। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये तोड़ा आपने, ये क्यों नहीं तोड़ रहे? तोड़ो ना, कौन मना कर रहा है, ये भी तोड़ो, लेकिन एक बार में एक ही तोड़ना। मान लो तुम ये नीचे वाला तोड़ते हो, अगर तुम नीचे वाला तोड़ते हो तो कैसा दिखेगा, देखो, ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। देखो जरा, अगर तुमने ये तोड़ दिया तो, अगर ये तोड़ दिया तो ऐसा दिखने वाला है। देखो, तो ऐसा दिखेगा ना, और यहां क्या आएगा, H प्लस। तो आप तीनों तोड़ सकते हो, ये वाला भी तोड़ सकते हो, ये वाला भी तोड़ सकते हो, ये वाला भी, तीनों तोड़ सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही तोड़ना। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग कितने हो जाएंगे, सेम वही, टोटल नंबर ऑफ अल्फा H। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बनते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और अल्कीन में अगर अल्फा H है तो हम बोलते हैं इस वाले इफेक्ट को प्लस H इफेक्ट। क्या बोलते हैं, प्लस H इफेक्ट, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर यहां H है तो, अगर मैं H हटाकर यहां हेलोजन कर दूं तो उसको बोलने लगते हैं माइनस H। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस H इफेक्ट बोलते हैं अल्कीन में। अल्कीन में दो होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, एक प्लस H, एक माइनस H। अल्कीन में, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल में नहीं होते, अल्कीन में होते हैं। कौन कौन से, प्लस H और माइनस H। तो मैंने आपको प्लस H बताया, अल्कीन का माइनस H बनाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, लिख लीजिए जरा। लिख लिया हो तो बता देना। शुभराज दत्ता, कैसे हो? कह रहे हैं सर आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। चलो भाई, तो ये प्लस H हो गया। अब देखना जरा, जादू जादू जादू। केस फॉर इन अल्कीन कौन सा वाला देख रहे हैं अपन, माइनस H। कौन सा देख रहे हैं, माइनस H इफेक्ट। तो यहां क्या होता है देखें जरा, देखें तो माइनस H में क्या कहानी होती है, समझना जरा। देखना, अगर यहां हेलोजन कर दिए तो माइनस H हो जाता है। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना जरा। यहां पर मुझे एक बात बताओ, CH बॉन्ड में बॉन्ड नीचे की तरफ आता था, CX बॉन्ड में क्या होगा, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है तो ये निकलना चाहेगा। इसका मतलब यहां से उल्टा बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये X निकलेगा। कैसा दिखेगा भाई, X पे तो माइनस आता है ना, कैसा दिखेगा तुम्हें, ऐसा दिखेगा। देखो, अब बॉन्ड की शिफ्टिंग उल्टी हो जाएगी इस तरफ, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। उस वाले में क्या हो रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं नीचे वाला तोड़ दूं तो ऐसा दिखेगा। अगर मैं लेफ्ट वाला तोड़ दूं तो ऐसा दिखेगा।
देखो, देख लो जरा। हसन साहब कर सर ऐसा ना करो, दिल से बुरा लगता है। बेटा क्या करूं, मेरे पास पावर है तो पावर का इस्तेमाल करूंगा ना। सी एक्स बॉन्ड ब्रेकिंग, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एक्स। ठीक है, तो ये होता है माइनस एच। तो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, सॉरी कार्बेनाइन नहीं, गलत बोल दिया, कार्बेनाइन में नहीं होता हाइपर कॉन्जुगेट। कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल है ना, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, अल्कीन में दो, प्लस एच और माइनस एच। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। फटाफट से इसको नोट कर लो तुरंत। तो फिर मैं आपसे कुछ पूछता हूं, बताना। आजा भाई। ओ भाई, ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया? हाँ आ गया, जादू हो गया था भाई। चलो लिखो जल्दी फटाफट से। लिख लिया, बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे चलूं? कार्बेनाइन में इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि अगर कार्बेनाइन में तुम सोचोगे, तुम क्या कह रहे हो, कार्बेनाइन में करवाओ, कैसे करवा दें? अगर तुम कार्बेनाइन में सोचते हो, देखो जरा, अगर तुम कार्बेनाइन में सोचना चालू करते हो तो होता क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में मौजूद है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन में, अभी जब हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच देखेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए करवाया जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भरपूर होते हैं, इसलिए ये नहीं करता है। ठीक है, अभी अपन ऑर्बिटल अप्रोच में देखेंगे, ध्यान से देखना उस टाइम पे। भाई ऑक्टेट कंप्लीट है ना उसका? ये क्या हो रहा है भाई, कहां गया? ऑक्टेट कंप्लीट है ना उसका? ठीक है, चलो भाई ये हो गया, काम हो गया इतना। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको बताना है क्या। सवाल आ रहा आपके सामने, कैसे करोगे? टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच देख लेना, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, आइए जरा। तो आपके सामने सवाल आ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, करते जाओ फटाफट से, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, एम ही जानते हो ना, मिथाइल होता है, ट्वेल्थ। चलिए फटाफट से करिए, फटाफट से करिए। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहां बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। जितने अल्फा एच उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, जितने अल्फा एच होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। फटाफट से 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाने चाहिए आपके, करो जल्दी फटाफट से।
हो गए? डन हो गया? चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा भर लेते हैं इनको। इसके लिए यहां पर 2H मिलेंगे, इसके लिए यहां H मिलेगा, लेकिन ये काउंट नहीं होगा, क्यों? sp2 है ये। कौन सा वाला H इन्वॉल्व होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में? ये। इसके लिए यहां 3 मिलेंगे, ठीक है, यहां 2 मिलेंगे, यहां 2 मिलेंगे, 3 2 5 2 7, ऐसे लिख रहा हूं मैं। इसके लिए यहां 1 मिलेगा, यहां 2 मिलेंगे, 3। इसके लिए यहां 3 6 और यहां 1 7। इसके लिए यहां 1, इसके लिए यहां 2 2 4 और 2 6। इसके लिए यहां 3 2 5 और 2 7। इसके लिए यहां 3 2 5 और 2 7। सिंपल है। इसके लिए ये 3 मिथाइल लगे, हर एक मिथाइल पे 3 3, तो कितना आ जाएगा? 9। इसके लिए 2 लगे हैं तो 6, इसके लिए 1 लगा है तो 3। चेक कर लो जरा एक बार, चेक कर लो, क्या यही आंसर आया आपके? देख लो एक बार, आसान आसान है एकदम, है ना? बहुत सिंपल है। सेकंड वाले बच्चा बोला अल्कीन के रेस्पेक्ट में चेक करो, तो इसके अल्फा एच है ही नहीं, देखो इसके अल्फा कार्बन है ही नहीं, मतलब sp3 नहीं है। आप बोले सर ये तो है, ये sp2 है बेटा, कार्बोकेटाइन। तो अगर अल्कीन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो अल्फा एच नहीं है उसमें। अगर होते तो उसके रेस्पेक्ट में देखते आप, है ना? अगर होते, मान लो यहां ऐसा होता, तो इसके भी 3 काउंट करते यहां के, है ना? ठीक है, डन हो गया ना सबका सही? चलें, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आओ जरा कुछ फ्री रेडिकल वाले कर लेते हैं, कुछ फ्री रेडिकल और अल्कीन के कर लो, अच्छा लगेगा। चलिए फटाफट से, 8 हो गए, 9, 10, 11, 12। चलो फटाफट से कर लो, फटाफट से। 1 मिनट के अंदर सबके आंसर निकाल लो, खत्म करो इसको। समझ गए हाइपर कॉन्जुगेशन? तो ये कहानी होती है। आपसे एग्जीबिशन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। डन हो गया, कर लिया होगा अब तक तो भाई आप लोगों ने। हाय हो गया? चलो भाई, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए जरा, आइए। इसके लिए बॉक्स बनाना है, बॉक्स। देखना, इसके लिए 3 यहां मिलेंगे,
3 6 और 2 8। इसके लिए 2 और 2 4 और 3 7। इसके लिए यहां आएंगे 3, इधर sp2 है तो हम 3 ये लेंगे। इसके लिए 2 3 5 और 1 6। यहां डबल बॉन्ड पकड़ेंगे, यहां आएंगे 2, यहां डबल बॉन्ड पकड़ेंगे, यहां 3 और 3 6। यहां डबल बॉन्ड पकड़ेंगे 2 और 2 4। यहां डबल बॉन्ड पकड़ेंगे 1 और 2 3। यहां रेडिकल के रेस्पेक्ट में 1 3 4 और 3 7। यहां रेडिकल पकड़ेंगे 1 यहां 2 यहां 3। यहां डबल बॉन्ड पकड़ेंगे 3 और 2 5। यहां डबल बॉन्ड पकड़ेंगे 3। चेक कर लो जरा एक बार, राइट साइड तो H है ही नहीं। चेक कर लो जरा फटाफट से, क्या आप सभी लोगों के सही हैं? बोलो जल्दी, क्या आप सभी लोगों के सही हैं? 3 वाले में किसको देखेंगे? दोनों को देखना है। रेडिकल देख लो, डबल बॉन्ड के लिए अल्फा H था नहीं, अगर होता तो उसको भी देख लेते। ठीक है, डन हो गया सर। ये सवाल सिर्फ उसी के गलत होंगे जो सिल्ली वाली मिस्टेक कर देगा, बाकी कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक तो आप नहीं करोगे, बस लिखते टाइम या फिर अल्फा चेक करते टाइम ही होगी गलती। आसान है बिल्कुल। क्लियर, डन, चलें आगे बढ़े। चलो भाई, तो ये हो गए आपके अल्फा एच निकालने वाले काम। अब अपन समझते हैं इसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच और फिर एप्लीकेशन देख लेंगे। ठीक है, अब आप जरा समझना कि किस तरीके से बॉन्ड टूटते और बनते हैं, ऑर्बिटल किस तरह समझना है, ऑर्बिटल की अप्रोच समझनी है। अभी तो हमने बॉन्ड में एरो लगा के समझाया था कि ये टूट गया, ये इधर बन गया। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच समझोगे तो इसमें 3 केस हम देखेंगे। केस 1, इन कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में अगर मैं बात करूं तो कार्बोकैटायन में बेटा ऐसे ले लेता हूं, CHH CHH, और यहां एक H ले रहा हूं लेकिन उसका मैं ऑर्बिटल बना के दिखा रहा हूं। कैसे? इस तरीके से, ध्यान से देखना जरा। और यहां पॉजिटिव चार्ज जो था उसके लिए मैं बना के बता रहा हूं ऑर्बिटल। देखो, अगर कार्बोकैटायन है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बोकैटायन के पास। कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 होनी चाहिए थी लिविस के अकॉर्डिंग। तो एक ऑर्बिटल खाली है, और वो कौन सा खाली होगा? वैकेंट p। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो ये जो बॉन्ड बन रहे होंगे ये किससे बन रहे होंगे? sp3 s बॉन्ड होगा ये। सॉरी, क्या है ये? sp3s। क्यों? हाइड्रोजन तो s देता है ना अपना, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3s, मतलब sp3, तो बॉन्ड क्या है? sp3s। ये वाला भी sp3s, ये वाला भी sp3s होगा। तो यहां होता क्या है, जब भी यहां ओवरलैपिंग होती है तो आपको ऐसा दिखता है। ये देखो, देखो, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, मतलब ये सिग्मा इस p के साथ करेगा। तो यहां किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी? सिग्मा p ओवरलैपिंग होती है। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच में आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो बस ओवरलैपिंग पूछिएगा किस टाइप की होती है। सिग्मा p ओवरलैपिंग होती है, और सिग्मा कौन सा? sp3s वाला। p कौन सा? वैकेंट वाला। और ये कहां से उठाया? अल्फा से उठाया। ठीक है, तो ऐसा दिखेगा आपको। ये तो आप बनाना जानते ही हो। ठीक है, तो ये बॉन्ड मतलब ऑर्बिटल ही तो होता है। ऑर्बिटल का मतलब ही होता है, मतलब बॉन्ड का मतलब ही तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है ना। तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग करता है।
तो सिग्मा का पी के साथ ओवरलैपिंग यहां होती है। अब ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इसलिए 3 स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, है ना। तो आपसे अगर अच्छा सवाल पूछा जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर का, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पूछेंगे, बताओ क्या होगी। तो आपका आंसर होना चाहिए सिग्मा पी। सिग्मा कौन सा? sp3s वाला। पी कौन सा? वैकेंट। किसका? कार्बोकेटाइन का। सिग्मा किसका? अल्फा कार्बन का। कौन सा वाला? CH वाला। ठीक है, फटाफट से इसको बना लीजिए। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं और फिर मैं फ्री रेडिकल का बताता हूं। 30 सेकंड हैं आपके पास। एक बार और बताऊं, देखो एक बार और समझ लो। इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है, मतलब 3 बॉन्ड बना रखे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। होने चाहिए थे 8 लुविस के अकॉर्डिंग। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब एक ऑर्बिटल खाली। कौन सा खाली? वैकेंट पी। याद करो, कार्बन 1s2 2s2 2p2 होता ना। तो अब इसका एक पी खाली है। इस वाले कार्बन के पास जो बॉन्ड बना होगा वो कैसे बना होगा? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और H होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो 1s1 है ना। तो sp3 और S ओवरलैपिंग यहां होती है। ये बॉन्ड ही तो है, ये बॉन्ड इसके साथ ओवरलैपिंग करता है साइड वाइज वाली, तभी पाई बन रहा है। और जब ये इसके साथ ओवरलैपिंग करता है तो कौन सी वाली ओवरलैपिंग होती है पता होना चाहिए। सिग्मा पी होती है। सिग्मा कौन सा? sp3s वाला, ये वाला। और पी कौन सा? वैकेंट वाला। ठीक है, डन। चलो भाई, अब जादू दिखाते हैं। फ्री रेडिकल में आओ। इन फ्री रेडिकल केस 2। अगर मैं फ्री रेडिकल में जाऊं, तो यहां क्या होने वाला है? यहां प्लस चार्ज ना होके फ्री रेडिकल हो जाएगा। ठीक, सेम यही ओवरलैपिंग होगी। यहां प्लस ना होके रेडिकल हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या रहेगा ओवरलैपिंग में? सिग्मा तो यूज हो रहा है, लेकिन पी अब की बार वैकेंट नहीं है। बताओ जरा, वैकेंट थोड़ी होगा पी अब। कार्बोकेटाइन में तो वैकेंट होता है, फ्री रेडिकल में वैकेंट नहीं है। फ्री रेडिकल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये पार्सली फिल्ड या हाफ फिल्ड है। तो ओवरलैपिंग अप्रोच में स्लाइट डिफरेंस होता है। कार्बोकेटाइन में पी वैकेंट होता है, फ्री रेडिकल में पी हाफ फिल्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऑर्बिटल में तो रहेगा ना। ठीक है, तो अब पी वैकेंट नहीं रहा, पी कैसा रहा? अब हाफ फिल्ड। तो फ्री रेडिकल में पी हाफ फिल्ड होता है। नोट करो, फिर अल्कीन का बताता हूं। 30 सेकंड है। मोहित कह रहा है मैं नहीं खेल रहा बार बार। बनाओ बनाओ, सेम वही तो है, बस प्लस हटा के रेडिकल बना लो। अब पी तुम्हारा हाफ फील्ड थोड़ी होगा, सॉरी वैकेंट थोड़ी होगा, अब हाफ फील्ड हो जाएगा, है ना। पी अब की बार हाफ फील्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना फ्री रेडिकल में, कहां जाएगा वो। क्या हो गया बेटा अदिति? आए हाय, इरेजिंग स्टाइल है। फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होता है। फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। चलो भाई, अब चलते हैं हम केस 3 में, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच का केस 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अल्कीन का बता रहा हूं मैं, देखना जरा ध्यान से। अल्कीन का समझना थोड़ा सा। इन अल्कीन्स, और 2 की जगह यहां 3 कर दूं, 2 की जगह क्या कर दूं? 3 कर दूं। अब देखना C
HHH। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ऐसा बना लेता हूं, तो ये जो H वाला सिग्मा है, ये कौन सा सिग्मा बताओ? sp3s वाला, वही है ये तो। लेकिन अब अल्कीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं। देखो ध्यान सुनना, इसके पास CH बॉन्ड है sp3s, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों बॉन्ड sp3s ओवरलैपिंग वाले हैं, लेकिन ये वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं। ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्कीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग वाले नहीं, एंटी बॉन्डिंग वाले। तो यहां पर एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो खाली होता है अल्कीन का। तो अल्कीन का जो एंटी बॉन्डिंग है, जिसको हम बोलते हैं पाई स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग वाला वैकेंट होता है यहां पर, ध्यान रखिएगा। हमेशा बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी क्रिएट होते हैं। तो अब क्या होता है यहां पर, अब इसकी किसके साथ ओवरलैपिंग अप्रोच दिखाओगे आप? सिग्मा यूज हुआ किसके साथ? पाई स्टार के साथ। सिग्मा कौन सा वाला? sp3s वाला। और किसका? अल्फा का। पाई स्टार किसका? अल्कीन का। पाई स्टार किसका? अल्कीन का। लेकिन कौन सा पाई स्टार? वैकेंट पाई स्टार, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। किसका यूज हुआ? ये अल्कीन का। कैसा बनेगा वो तो आप बनाना जानते ही हो। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, H पर प्लस आ गया, यहां H डबल CH सिंगल CH2 माइनस। क्या ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसलिए हम 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अल्कीन का पाई स्टार वैकेंट खाली होता है और यहां पर ये सिग्मा यूज होता है, तो सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। यहां देखो क्या होती थी, सिग्मा पी होती थी, यहां क्या होती थी? सिग्मा पी होती थी। यहां कौन सी होती? सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग। चलिए भाई नोट कर लीजिए, नोट करिए, मैं बोलते जाता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं कार्बोकेटाइन की, आप नोट करो, मैं बोलते जा रहा हूं। कार्बोकेटाइन की बात करूं तो कार्बोकेटाइन में सिग्मा पी ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा होता है sp3s वाला, पी होता है वैकेंट वाला। अगर फ्री रेडिकल की बात करूं तो सिग्मा पी ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा होता है sp3s वाला, पी होता है हाफ फिल्ड। अगर अल्कीन की बात करूं तो सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा sp3s वाला, और पाई स्टार कौन सा? एंटी बॉन्डिंग वाला खाली, अल्कीन का। डन? क्लियर है एकदम? चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो देखो, अब हम चलेंगे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सिंपल सा है, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन, ठीक है। और यहां पर जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ऐसा क्यों? आप कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सोचो, आप कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सोचो, उसमें हो क्या रहा है? देखो उसमें हो क्या रहा है। जब भी कार्बोकेटाइन का हाइपर कॉन्जुगेशन कराते हो तो कार्बन पर प्लस चार्ज खत्म हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। भाई कार्बोकेटाइन में कार्बन पर प्लस मतलब वैकेंट ऑर्बिटल था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है वो अल्कीन बन रहा था। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे? बराबर आ गए थे ना उसके पास, प्रिसाइज हो गया था वो, है ना। जैसे देखो जरा गौर से, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तीनों, देखो जब तुमने कार्बोकेटाइन का हाइपर कॉन्जुगेशन किया था तो यहां वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा था, स्टेबल हो गया था, ये सही है ना, स्टेबल हो गया था। क्यों? आपने क्या किया? इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करा के इसका चार्ज खत्म करवा दिया था, स्टेबिलिटी आ गई थी इस कार्बोकेटाइन में। चार्ज कम होना, खत्म होना मतलब स्टेबिलिटी आना। फ्री रेडिकल में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, आपने उसको पूरा कर दिया था हाइपर कॉन्जुगेशन करवा के। अल्कीन में क्या हो रहा था? अल्कीन में अभी हमने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच देखी है, उसमें सिग्मा पाई स्टार होती है, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
और आपको यह पता है कि बॉन्ड ऑर्डर, केमिकल बॉन्डिंग का नाम सुना है, NB माइनस Na/2। अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात हुई ना भाई, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अच्छी बात हुई ना, क्योंकि माइनस लगा है ना यहां पर, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी आएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाना अच्छी बात होती है, तो स्टेबिलिटी आ जाती है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सीधा सीधा बस ये ध्यान रखो, क्या स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। लेकिन आपने कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए इंडक्टिव भी सीखा है लास्ट टर्न पे, तो अब तुम्हें ऑर्डर पता होना चाहिए पहले क्या सोचना है। तो अभी हमने दो इफेक्ट पढ़ रखे हैं, प्रायोरिटी लिख लो, फिर उसके बाद सवाल बताता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन की ज्यादा होती है इंडक्टिव से, अभी दो ही पढ़े अपन ने, है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्लियर है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी इंडक्टिव से ज्यादा होती है। आइए जरा सवाल कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। कंपेयर स्टेबिलिटी, कुछ मैं समझाऊंगा, कुछ आप करोगे। अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर कराना है तो कैसे कराओगे? सिंपल सा सवाल होता है, सिंपल सा। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। क्या सोचना है तुम्हें? हाइपर पहले सोचना है, फिर इंडक्टिव सोचना है। ठीक है, मतलब अल्फा एच सेम रहेंगे तो इंडक्टिव सोचना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए जरा, अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो यहां कितने एच हैं? 3। यहां कितने एच हैं? 3। यहां कितने एच हैं? 2। 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा एच। चेक करना, देखना, 8 अल्फा एच। क्लियर है, क्लियर है। सौम्या कह रही बट बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंटी बॉन्डिंग में जाने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाना अच्छी बात होती है, क्यों? माइनस Na होता है ना, Nb माइनस Na। अरे यार, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो Nb माइनस Na/2। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? कहां से जा रहे हैं? देखो एक बार फिर समझ लो, मेरे पास ये था, मेरे पास ये था इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुमने यहां शिफ्ट कराया, ये यहां शिफ्ट कराया। ठीक है, तो जब तुमने ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कराए और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, यहां डबल आया, CH आया, और यहां क्या आया? CH2 नेगेटिव आया। ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो अगर तुमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कराया और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो अब आपको ऐसा दिखने वाला है इस तरीके से। तो हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, इसके सिग्मा बॉन्ड, इसके सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3s वाला जो सिग्मा बॉन्ड था वो इसके पाई स्टार के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, और इसके पास बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन यहां इस कार्बन पे चले गए। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भी हैं और यहां भी, तभी तो आप डबल हेडेड एरो बनाते हो ऐसा, तभी तो आप डबल हेडेड एरो बनाते हो। ठीक है, डबल हेडेड एरो इसलिए तो बनाते हो, तो ऐसा दिख रहा होगा, CH H+, यहां डबल, CH सिंगल, CH2 माइनस, डबल हेडेड एरो में यही तो बनाते हो। तो इसका मतलब क्या है, इस जगह और इस जगह दोनों जगह पार्शियल बॉन्ड बना सकते हो आप, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी क्या रेजोनेंस नहीं पड़ा है, तो मैं उसका हाइब्रिड भी बना के दिखा देता। अगर मैं हाइब्रिड बना के दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा, क्योंकि नो बॉन्ड रेजोनेंस ही है ना ये, इस तरीके से ऐसा। तो हम यहां पर ऐसा करेंगे कि चार्ज डिस्पर्जन दिखाएंगे। कैसे? कि आपने जो ये बॉन्ड शिफ्ट कराया, देखो ऐसा, मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं। अब देख लो जरा एक बार, ठीक, मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, अब ये चार्ज डिस्पर्जन कर रहा होगा ऐसा। तो अब तुम इसको ऐसे बताओ कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दो जगह जा रहा है, तो हाइब्रिड जब बनेगा इसका, तो -12 यहां आएगा। अब ये कैसे होगा? अब ये कैसे होगा? जब मैं आपको रेजोनेंस समझाऊंगा। ठीक है, तब आप समझ पाओगे इसको कि हां नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन हुआ
तो स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, चलो इस वाले सवाल का आंसर कर दो फटाफट से, फिर मैं आपको चार्ज डिस्पर्सन से एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। कॉन्जुगेशन पढ़ लोगे ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, आओ जरा इधर, अगर मैं इसकी बात करूं, 3 3 6 2 8 हो गए, इधर आ जाओ। यहां कितने हैं बेटा? 3, और यहां कितने हैं? 2। 3 और 2 कितने हो गए? 5 अल्फा एच हो गए। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां 3 हो गए और यहां क्या हो गया? 1। 3 और 1 कितना होता है बेटा? 4। ठीक है, आओ जरा इधर, तो 8 5 और 4, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? जल्दी से बोल दो। 1 वाला सबसे ज्यादा, फिर 2 वाला, और फिर 3 वाला। अगर मैं यहां नंबरिंग कर दूं तो एक काम करो, 1 2 3 नाल को एबीसी लिख लो, क्योंकि 1 2 3 बहुत बार लिख लिया है ना। यहां ए आएगा, यहां बी आएगा, और यहां सी आएगा। ठीक है, आइए जरा, तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये ए आएगा, बी और सी। एक सवाल और देखो फ्री रेडिकल वाला, ध्यान से। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है बेटा, ध्यान से देखना, और मेरे पास ऐसा लिखा है, और मेरे पास ऐसा लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। आइए जरा, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, इसको सी बोल रहा हूं। ट्राई करोगे जरा? ट्राई करोगे? फटाफट से बताओ। अगर मैं इसमें बात करूं, बोलो, इसके लिए 3 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 3 2 5 2 7। इसके लिए 2 यहां और 1 यहां, कितने? 3। इसके लिए 2 यहां पर और 2 यहां पर, 4। तो 3 2 5 2 7 अल्फा एच, 2 और 1 3 अल्फा एच, 2 और 2 4 अल्फा एच। बताओ जरा आंसर क्या आ जाएगा? ए सबसे ज्यादा, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया। क्या यही आंसर आया आपका? चेक करो, क्या यही आंसर आया? चेक करो, क्या यही आंसर आया? चेक करो। ए, फिर सी, फिर बी। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो तुरंत, फिर कुछ और सवाल करते हैं। मैं दूंगा, आप करना, आएगा आंसर, जरूर आएगा। यस बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी इंडक्टिव से ज्यादा। पहले हाइपर सोचना है, फिर इंडक्टिव सोचना है। अगर हाइपर सेम आते तो इंडक्टिव से आंसर करते। ठीक है, अगले सवालों में होगा ऐसा कि अल्फा एच सेम आ रहे होंगे तो इंडक्टिव सोच लेना यार, सिंपल है एकदम। चलें आगे बढ़े। हो गया, चलो भाई, अब कुछ सवाल दे रहा हूं मैं, करना फटाफट से। कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए भाई, पहला सवाल, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ये हो गया, ये हो गया 3। दूसरा वाला मैं बताऊंगा, पहला वाला आप करना है ना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
फटाफट से करते जा बेटा, है ना। सबके आंसर निकालेंगे, सेकंड वाला छोड़ देना, सेकंड वाला मैं बताऊंगा आपको, बाकी सारे करो तुरंत। हो जाए तो बता देना। हो गए? चेक करो जल्दी से, फटाफट से। क्यों भाई, बना लिए? जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो। हो गया? चलो भाई आइए जरा फटाफट से अपन कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, एबीसी लिख देता हूं यहां पर। ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ये ए लिख लो, ये बी लिख लो, ये ए लिख लो, ये बी लिख लो, ऐसे कर लो, ठीक है। इस तरीके से लिख लो। अब आप क्या चेक करोगे? अब आप चेक करोगे अल्फा एच, ठीक है। चलो फटाफट से बताएंगे सभी लोग, आइए। इसके लिए कितने अल्फा एच? 3 यहां, 3, 3 और 3, 12 अल्फा एच है, सही है। इसके लिए 3, 3 6 और 3 9, सही है, 9 अल्फा एच है। इसके लिए यहां 3 और यहां 3, 6 अल्फा एच है, सही है। आंसर आ गया इसका। तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, यही आ रहा था आंसर, ठीक। अब देखना अगला। अगर अगले वाले में मैं बात करूं तो नेक्स्ट वाले में आप देख रहे होगे, इसके पास कितने? 3 और 3, 6 अल्फा एच। इस वाले के पास 3 और 3, 6 अल्फा एच। इस वाले के पास भी 3 और 3, 6 अल्फा एच। अब अल्फा एच सेम आ गए, तो अल्फा एच सेम आ गए तो इंडक्टिव से चलेंगे। एक ही कार्बन पर, ध्यान से सुनना, एक ही कार्बन पर अगर 2 मिथाइल लगे हों तो उसका इंडक्टिव ज्यादा होता है कंपेरिजन टू अलग अलग कार्बन के इंडक्टिव से। ये प्लस आई है ना। तो ए वाला सबसे ज्यादा हो गया इसमें। अब बी और सी में कैसे डिसाइड करते हैं, यहां पर ध्यान से देखते हैं। यह है ट्रांस और यह है सिस। और अल्काइल ग्रुप होता है बड़ा ग्रुप, बल्कि बोलते हैं उसको, बल्कि ग्रुप अल्काइल को, है ना। तो यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप, ये वाला और ये वाला लगे हुए हैं अपोजिट, और यहां पर ये दोनों लगे हुए हैं सेम साइड। सेम साइड इनमें होगा रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। ए के बाद क्या आएगा? बी, और बी के बाद क्या आएगा? सी। अगला वाला कर लिया होगा आपने, देखो। इसके लिए यहां 3, यहां 2 5 और यहां 2 7। इसके लिए यहां 2 और यहां 1 3। इसके लिए यहां 2 और यहां 2, 4 अल्फा एच। तो क्या आंसर आ गया? ए, सी, फिर बी।
चेक करो, ए वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा। देखो देखो ध्यान से, सही है। बल्कि ग्रुप होता है, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का होता है बड़े ग्रुप का रिपल्सन। दो मोटे लोग हैं, ठीक है, दो मोटे लोग हैं एकदम तंदुरुस्त, उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा दो पतले लोगों के हिसाब से, है ना। तो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो बड़ा ग्रुप होता है। आगे मैं बताऊंगा और भी बड़े ग्रुप होते हैं बल्कि ग्रुप। ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इनमें रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। इस रेडिकल की बात करूं तो बताओ जरा कितने अल्फा एच हैं? यहां 3 और यहां 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4 अल्फा एच। इसके लिए बात करूं तो यहां 3 और यहां 1 कितने हो गए? 4 अल्फा एच। जब दोनों में 4-4 अल्फा एच हो रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन से तो आंसर आएगा नहीं। किससे आंसर आएगा? देखो इसके लिए एडिशनल फैक्टर देखेंगे जरा, तो यहां क्या लगा है बताओ जरा, यहां क्या लगा है और यहां क्या लगा है? मिथाइल और NO2, NO2 माइनस आई होता है, मिथाइल क्या होता है? प्लस आई होता है, और प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ जाती कंवर्जन टू माइनस आई। रेडिकल है ना, रेडिकल में प्लस आई सपोर्ट करता है, तो A इज ग्रेटर देन B। यही आया था, यही आया था, यही आया था, ठीक, ये हो गई। अब देखो जरा, इसके लिए बात करूंगा तो 3 और 1 कितने? 4 अल्फा एच। इसके लिए बात करूंगा तो 3 और 1 4 अल्फा एच। अल्फा एच सेम आ गए। अगर अल्फा एच सेम आ गए तो अब तुम्हें चलना है इंडक्टिव पर। यहां क्या लगा है? CH3, यहां क्या लगा है? CD3। CH3 CD3 में ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। किसका प्लस आई ज्यादा? D का ज्यादा होता है H से। इसका मतलब यहां A कम होगा और B ज्यादा होगा। क्यों? कार्बोकेटाइन को प्लस वाले सपोर्ट करते हैं। क्लियर है एकदम? यहां तक करेक्ट आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऐश्वर्या। अगला देखो, इस प्लस के लिए देखोगे, यहां 2 अल्फा एच और यहां 2 अल्फा एच, ठीक है। अल्फा एच अगर सेम है तो इंडक्टिव से चलना है। यहां जो फ्लोरीन लगा है वो माइनस आई और यहां जो लगा है वो माइनस आई, और माइनस आई जितना दूर उतना अच्छा कार्बोकेटाइन के लिए, माइनस आई जितना दूर उतना अच्छा कार्बोकेटाइन के लिए, ऐसा, ठीक है। ये कहानी है, समझ गए एकदम? क्लियर है? ठीक, माइनस आई जितना दूर उतना अच्छा। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी इंडक्टिव से ज्यादा क्यों है? सुनो जरा, हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्चुअल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, इंडक्टिव में एक्चुअल बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, पार्शियल होती है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे बोलते हो, पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, यहां पर एक्चुअल चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। डन हो गया, आगे बढ़े। कितने लोगों के सारे सही थे? ईमानदारी से बताना। सेकंड वाला समझ लो एक बार फिर से, इधर देखो बेटा, एक ही कार्बन पर 2 प्लस आई लगे होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक ही कार्बन पे 2 प्लस आई एक साथ देते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू अलग अलग जगह पर। अब आप देखो, ट्रांस वाले में अलग अलग जगह पे मिथाइल लगे हैं, सिस वाले में भी अलग अलग कार्बन पे मिथाइल लगे हैं, जबकि इस वाले में आइसोब्यूटीन नाम है इसका, आइसोब्यूटीन में इसी कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं, और एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल लगे होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल करते हैं कंपेरिजन टू अलग अलग कार्बन पर। अब अलग अलग कार्बन में क्या करोगे? अलग अलग कार्बन में क्या करोगे बताओ? अलग अलग कार्बन में स्टेरिक हिंड्रेंस से करोगे। सर ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? बल्कि ग्रुप के बीच का रिपल्सन, जितना पास होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है। क्लियर है एकदम? सभी करेक्ट हो गए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डन, डन हो गया। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं रेजोनेंस के बारे में समझते हैं, आइए जरा, ठीक है। रेजोनेटिंग इफेक्ट नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, आज रेजोनेंस का बिल्कुल बेसिक कवर कर लेते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा रेजोनेंस, बस मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं एक तरीके से आपको, बेसिक से एकदम। तो रेजोनेंस में क्या होता है, जैसे मान लो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ
O3 का एक मॉलिक्यूल है, ओजोन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओजोन के मॉलिक्यूल में इस वाले की बॉन्ड एनर्जी X और इस वाले की बॉन्ड एनर्जी Y, ठीक है। तो बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा, डबल बॉन्ड की ज्यादा सिंगल बॉन्ड से, पता है आपको। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल से ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन आप जब करते हो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, X और Y सेम आता है। जब तुम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हो, ठीक है, जब तुम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये दिखता है डबल और ये दिखता है सिंगल, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोलोगे अच्छा डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा सिंगल से, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है, X और Y दोनों की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सेम। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करते हैं, X और Y दोनों की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, सेम। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस का फिनोमेना बनाया गया। आइए जरा लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट लिखते जाइए मेरे साथ साथ, अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बॉन्डिंग बता सकता है, बॉन्ड पे लोन पर ये बता सकता है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी नहीं बताएगा। तो आ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सो वी नीड मोर देन वन सच स्ट्रक्चर्स। तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। कैनोनिकल फॉर्म है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म आरएस लिखते हैं, ठीक है, आरएस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं ये, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ये सिर्फ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए बनाए जाते हैं ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिफ्थ, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। जितने भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उनके बीच का एक स्ट्रक्चर फाइनल मानते हैं कि चलो इससे एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, RH, ठीक है, समझ गए। तो एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से आपको नहीं पता चल पाती सारी प्रॉपर्टीज, तो आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर RH होता है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही हम मिलके क्या बनाते हैं, RH बनाते हैं, ठीक है। सब सिखाऊंगा आपको, पहले आप ये नोट कर लो, साथ साथ लिख रहे हो तो बता दो, लिख लिया होगा तो। फिर मैं आपको बताता हूं कि फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या होने वाला है। लिख लिया था, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं रेजोनेंस के फिनोमेना से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास जो ओजोन का मॉलिक्यूल था उसका एक स्ट्रक्चर ये है मेरे पास, ठीक है, और अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाते हो डबल हेडेड एरो से बनाते हो। देख लो जरा बनाना कैसे, डबल हेडेड एरो से बनाते हो। और इसमें हम जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस वाले पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देंगे और इस नेगेटिव चार्ज को यहां शिफ्ट कर देंगे। मतलब रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि रेजोनेंस कराना है कि नहीं कराना? उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में लिख दूंगा कि क्या कंडीशन है कि आपको पता चलेगा और कैसे करना है, ठीक है।
तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को उठा के यहां रख रहे हैं और नेगेटिव को यहां रख रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो मैं लिख रहा हूं 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मुझे इन दोनों से मिला के हाइब्रिड बनाना है। तो हाइब्रिड कैसे बनेगा, इनके बीच का कैसे, सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करता बेटा रेजोनेंस में, ध्यान रखिएगा। क्या मूव करता है, पाई। पाई कहां से मूव किया, यहां से, किधर, इधर। तो आप जब इसको देखोगे तो बोलोगे सर इसके बीच में पाई है, आप इसको देखोगे तो बोलोगे सर इसके बीच में पाई है। तो है किसके बीच में, दोनों के बीच में। यहां है या यहां है, दोनों जगह है। तो हम ऐसा बनाते हैं इसको, देखो इस वाले पर प्लस चार्ज यहां भी था, यहां भी था, तो यहां भी होगा। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बन रहा है, यहां प्लस तो यहां भी प्लस, ठीक है, हाइब्रिड में। अब आप बोलोगे सर इस वाले में माइनस यहां है, इस वाले माइनस यहां है, तो एक नेगेटिव चार्ज कितनी जगह घूम रहा है, 2 जगह। ऐसा नहीं कि 2 नेगेटिव अलग अलग काउंट करोगे, ये और ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक नेगेटिव चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और एक नेगेटिव चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, -½ इधर और -½ इधर। और बॉन्ड ये यहां भी शिफ्ट था, यहां भी था बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहां भी था, दोनों जगह है। तो हम यहां बनाएंगे पार्शियल डबल। कैसा बनाएंगे, पार्शियल डबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल, ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि अब आप इस स्ट्रक्चर को देखकर बताओ इसकी बॉन्ड एनर्जी X और इसकी बॉन्ड एनर्जी Y, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा किसकी कम, बोलो। X की बॉन्ड एनर्जी और Y की बॉन्ड एनर्जी दोनों सेम आएंगी, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी यही बोलता है, जिसको तुमने थ्योरी बना के एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, सारी प्रॉपर्टीज इस बॉन्ड और इस बॉन्ड की सेम है। क्यों, ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है। कौन सा बॉन्ड आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो अब दोनों की बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। तो आप सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, आपने एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए और आपने एक्सप्लेन कर दिया RH बनाकर, ठीक है, क्लियर है एकदम, मजा आया। तो ये कहानी थी रेजोनेंस वाले की, फटाफट से नोट कर लो। फिर अब मैं आपको बताता हूं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। और रेजोनेंस में बेटा एटम मूव नहीं करता, ध्यान रखना, रेजोनेंस में एटम मूव नहीं करता। रेजोनेंस में कौन मूव करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। और यहां पर एक्चुअल बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कोई पार्शियल नहीं होता यहां पे, ठीक है, एक्चुअल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब ले ही लेगा वो, ऐसा नहीं, डराएगा नहीं कि लाओ हमको दे रहे हो क्या, जैसे इंडक्टिव में होता था, टग ऑफ वॉर चलता था कि लाओ हम खींचें थोड़ा सा, पार्शियल चार्ज लें हमारे ऊपर। यहां पर क्या बोल रहे हो आप, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट, ठीक है, हो गया। चलें आगे, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपको बताता हूं कंडीशन किसकी, कॉन्जुगेशन की। क्या क्या कंडीशन होती हैं जिससे तुम्हें पता चलता है कि रेजोनेंस होगा किसी मॉलिक्यूल में। आइए जरा पहली कंडीशन देखिएगा, XY सिंगल Z। देखो पहली कंडीशन ऐसी है, 2 एटम होंगे जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा और वो सिंगल बॉन्डेड जुड़ा होगा तीसरे एटम से, और तीसरे एटम के पास लोन पेयर होगा, तो कॉन्जुगेशन होता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, लोन पेयर सिंगल डबल, ऐसे पढ़ते हैं बेटा। कैसे, लोन पेयर सिंगल डबल। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे वो भी पता होना चाहिए। आइए जरा, लोन पेयर सिंगल डबल वाले केस में क्या होता है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। देखो, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड साइमल्टेनियसली बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। कैसे करेंगे सर, आइए जरा देखते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ऐसे आपको कराना है, ठीक है। करा के देख लेते हैं एग्जांपल में। आओ जरा एक एक एग्जांपल भी साथ साथ लेते जाएंगे, अच्छा लगेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल NH2। देखो इसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, बनाइए जरा, कैसा दिखेगा। आइए बनाते हैं, ये अप्लाई करना। देखो, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। आइए, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो कैसा दिखेगा, CH2 पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के साथ, सिंगल CH डबल बॉन्ड NH2,
और यहां क्या आ जाएगा बेटा प्लस, देखो ऐसा दिखेगा, देखो ना, क्लियर, ऐसा दिखेगा। अगला देखना सेकंड वाला, सेकंड कॉन्जुगेशन समझा रहा हूं, एक्स डबल वाई सिंगल जेड, और जेड के पास नेगेटिव चार्ज होते हुए लोन पेयर हो सकता है। देखो न्यूट्रल होते हुए भी लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव के साथ भी लोन पेयर हो सकता है। सेम यही कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। क्या 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 क्या, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। ठीक है, तो सेकंड वाले कॉन्जुगेशन में भी आपको यही लगाना है, क्या, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बेटा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। ठीक है, आइए जरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। सिंपल एकदम, बनाते जाओ। लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर को किस में कन्वर्ट कर दो, लोन पेयर में। कैसा दिखने वाला है बेटा, ऐसा दिखने वाला है। देखो CH2 पर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्यों, बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो गया ना इसके पास। सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, करते जाओ एकदम, है ना, बस कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तीसरा देखना जरा, थर्ड टाइप का, एक्स डबल वाई सिंगल जेड, इसके पास प्लस चार्ज है। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, पहले अपन लिख लें क्या करेंगे, यहां करेंगे बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बस ऐसे करना है। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना किसमें क्या करते हैं। आइए जरा बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होगा, तो CH2 के पास क्या आ जाएगा, प्लस सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा दिखेगा। देखो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, तो बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ऐसा दिखेगा इसका एग्जांपल। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े, क्लियर है। देखो बेटा तुम एक चीज और ध्यान रखो, मैं आपको एकदम सही चीज बताता हूं। एरो से याद रखो, एरो के हेड पर नेगेटिव आता है और एरो के टेल पर पॉजिटिव आता है जब कभी भी बॉन्ड टूटता है। यह बहुत ही गोल्डन पॉइंट है। एक बच्चा कह रहा सर यहां पर नेगेटिव था, आपने वहां पॉजिटिव क्यों नहीं लगा। बेटा नेगेटिव था, उसने बॉन्ड पेयर में कन्वर्जन किया, तो एरो ऐसे जा रहा है, तो यहां प्लस आएगा ना कन्वर्जन के बाद, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ऐसे याद रखो। तो एरो के हेड पर नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव, डन। चलो भाई 3 कॉन्जुगेशन हो चुके हैं आपके। अगला देखना जरा, फोर्थ टाइप का, एक्स डबल वाई सिंगल जेड, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। मतलब प्लस चार्ज होता तो भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, प्लस चार्ज होता तो भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है। देखो प्लस चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल ही तो है, क्यों, इसके कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, कार्बन के 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ये कहानी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज ना हो लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल हो, बिल्कुल हो सकता है। कैसे करोगे, आओ, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो एक्स सिंगल वाई डबल जेड, ऐसा कर देना, है ना। अभी एग्जांपल में करना आप, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो ये केस मिलते जुलते हैं उससे, है ना। एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2, तो केस नंबर 3 और 4 सेम टाइप का ही है एक तरीके से। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। तो क्या करोगे, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिखने वाला है। CH2 यहां क्या आ गया, प्लस सिंगल CH डबल बॉन्ड, यहां क्या आ गया BH2, और बोरॉन 4 बॉन्ड बनाता है तो माइनस आ जाता है। लेकिन लोन पेयर मत लगाना, क्यों, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 4 बॉन्ड। अब ऐसा नहीं कि तुम नेगेटिव के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हो इसको, ठीक है, ठीक, क्लियर। चले आगे, तो ये बॉन्ड ऐसा शिफ्ट हो गया,
चलो भाई पांचवा देखना जरा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है, एक्स डबल वाई सिंगल जेड डबल डब्ल्यू, ऐसा आ गया। तो बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू, देखना, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करना है और अगला बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट करना है साइमल्टेनियसली। एग्जांपल देख लोगे तो समझ आओगे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, ऐसा लगा दो। इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसा दिखेगा, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो ये क्या आएगा, CH2 प्लस सिंगल CH डबल CH सिंगल O नेगेटिव। देखो गौर से, आसान है, बस देखते जाओ। बॉन्ड पेयर को तुम्हें यहां शिफ्ट करना है तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां पर ऑक्टेट पूरा हो चुका है, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बना बना के देखो, समझ जाओगे। इसका एक एग्जांपल और हो सकता है, कैसे कि मान लो ऐसा आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इस बॉन्ड को कहीं भी शिफ्ट करा लो, क्यों, ये दोनों सेम टाइप के ही हैं। यहां मैंने उधर ही क्यों शिफ्ट कराया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे, इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्यों, ऑक्सीजन खींचेगा। इसमें तुम कहीं भी बना सकते हो, और कहीं भी बनाओगे तो कैसा दिखेगा, देखो, बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कैसा दिखेगा, CH2 प्लस। आप चाहो तो इसमें उल्टा भी शिफ्ट कर सकते थे, क्योंकि दोनों जगह टर्मिनल पे कार्बन ही तो था, और नेगेटिव कार्बन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर आप दिखा सकते हो, हालांकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और भी हैं, है ना। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ऐसे शिफ्टिंग करानी है तुम्हें। सिंपल है, बस तुम्हें बना बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, 5 हो गए। सिक्स्थ वाला देखो, मेरे पास एक एटम है X और इसके पास में Y लगा दिया मैंने। X के पास वैकेंट ऑर्बिटल और Y के पास लोन पेयर। देखना ध्यान से, इसको हम स्पेशल केस बोलते हैं रेजोनेंस का, जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, बैक बॉन्डिंग का एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। CH2 प्लस ले लिया मैंने और यहां ले लिया मैंने OH। ध्यान से देखना, अब आप बोलोगे सर आपने यहां बैक एंड ऑर्बिटल लिखा है, यहां प्लस। बेटा बात बराबर ही है यार देखो, प्लस चार्ज के पास भी तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। तो बस वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल के साथ हो चाहे प्लस चार्ज के साथ हो, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दोगे, और जैसे ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां क्या करना है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो कैसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड OH और यहां क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, बेटा इतना आसान काम भी नहीं है ना तैयारी करना तुमको क्या लगता है कि एग्जाम में सिर्फ यही पूछेंगे कि 2 + 2 बताओ 4 होता है? हैं? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताइए इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, मजा आ गया। तुम इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, तो तुम इतना तो एक्सपेक्ट मत करो कि हलवा हलवा चलेगा सब, ठीक है इतना तो तुम सोच के बैठो। और तुम्हारा कंपटीशन सबसे है, इस चैट बॉक्स में भी जो है ना तुम्हारे साथ, उनसे कंपटीशन ज्यादा है तुम्हारा तो ये ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है तैयारी करना। और जो तुम काम कर रहे हो ना, तुम्हारा काम इतिहास में अमर हो जाएगा अगर सिलेक्शन हो गया तो डॉक्टर बन जाओगे भाई, आसान थोड़ी है डॉक्टर बनना, क्योंकि ऐसे मुंह उठा के बना देंगे तुमको, अरे वाह इनको तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, डॉक्टर बना देते हैं इन्हें। तो ये सब सीखना पड़ेगा बेटा, इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो तुम इसके बिना डॉक्टर भी नहीं बन सकते। जो डॉक्टर इंसान है उससे पूछो, उसने भी रेजोनेंस पढ़ा था ठीक है, यही सब तो एग्जाम में आता है इतना आसान नहीं है। जो काम तुमने पकड़ा है ना बहुत टफ है, वो डेडिकेशन चाहिए उसमें, पेशेंस चाहिए उसमें,
4 बॉन्ड इधर से उधर क्या हो गए, घबरा गए। ये देखो चैट बॉक्स ही घबरा गया इनका पूरा। कह रहे हैं सर ये क्या चल रहा है, बॉन्ड कब कहां जा रहा है। ये केसेस हैं, याद रखने पड़ेंगे, सभी करते हैं, तुम भी करो, समझ रहे हो। कोई 7वीं 8वीं का एग्जाम देने बैठे हो यहां पे। 7वीं 8वीं का एग्जाम देने बैठे हो क्या? इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हो कि यही एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है। भाई अगर तुम इसमें सिलेक्ट हो गए तो डॉक्टर बन जाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी लाइफ सेट कर ही लोगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो आसान नहीं है वो बेटा, बहुत मेहनत लगती है इसमें। चलो इसको नोट तो करो तुम फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई से ज्यादा इसमें मानसिक संतुलन चाहिए इस टाइप के एग्जाम में। लिख लो फिर आगे बढ़े। हो गया, चलें। चलो भाई, तो ये कहानी आपकी हो चुकी है। कौन कौन से हो गए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। लोन पेयर सिंगल डबल हो गया, लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज वाला सिंगल डबल हो गया, प्लस सिंगल डबल हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, अल्टरनेट डबल हो गए, और आपका बैक बॉन्डिंग हो गया। एक 7th केस और लिख देता हूं लास्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे बाकी चीजें। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास रेडिकल आ जाए, है ना, तो वो भी एक केस लिख लो। एक्स डबल वाई सिंगल जेड, रेडिकल सिंगल डबल भी रेजोनेंस कहलाएगा, ठीक है। रेडिकल सिंगल डबल भी रेजोनेंस कहलाएगा। इसमें क्या करना है, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लेकिन कैसे, हेट्रोलिटिक नहीं, होमोलिटिक। आओ जरा, आओ जरा एग्जाम्पल से समझ लो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, और अगर मैं इसका बॉन्ड ब्रेक कर दूं, कैसे, होमोलिटिक, बीच से, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और यहां पर रेडिकल दिखेगा इसका, देखो। तो रेडिकल में भी सिंगल डबल हो सकता है, ठीक है, रेडिकल में भी सिंगल डबल हो सकता है। क्लियर एकदम। तो ये वाले जो कॉन्जुगेशन है ये आप नेक्स्ट टर्न पे रिवाइज करके आना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ लेंगे, मतलब स्टेबिलिटी उसकी, क्योंकि कॉन्जुगेशन तुम्हें पता होंगे तो तुम पता कर लोगे कि अच्छा इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कुछ स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देखेंगे और फिर स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, समझे। क्लियर है एकदम। चलो भाई, तो बाकी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट टर्न पे आएगा आपका। बाकी कॉन्जुगेशन मैंने बता दी है, रेजोनेंस समझा दिया बेसिक इसका। और जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे हाइपर कॉन्जुगेशन समझा, और क्या पढ़ा अपन ने, रेजोनेंस पढ़ा, ठीक है। चलें, कोई डाउट हो आपका तो बता दो, वरना चला जाए। धन्यवाद, आते हो आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई वढ़ाई किया करो थोड़ी सी, है ना, मुंह उठा के चले आते हैं, चला जाए। पढ़ाई करो, पढ़ाई। बताओ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। कार्बन आयन, कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर भी होता है। ओवरलैपिंग वाला बता दो, कौन सा ओवरलैपिंग वाला भाई। देखो कार्बोकेटाइन में होती है सिग्मा पी ओवरलैपिंग, पी कौन सा होता है, वैकेंट। फ्री रेडिकल में होती है सिग्मा पी ओवरलैपिंग, पी कौन सा होता है, हाफ फील्ड। सिग्मा तो sp3 ऐसे हमेशा, और अल्कीन में होती है सिग्मा पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग वाली। अच्छा हाँ, मैंने रेजोनेंस आपको बता दिया ना। अब आप आओ, रुको जरा, एक वो चीज समझा देता हूं जिसमें आपको उधर कंफ्यूजन हो रहा था। अब आपने रेजोनेंस समझ लिया ना, ओके। देखना जरा, कॉन्जुगेशन समझ में आ गया ना। अब देखो जरा, वो बता देता हूं मैं एक बार, तो क्लियर हो जाएगा।
कहां था, हां ये था ना। तो अब आप देखना जरा ध्यान से, मैं इस चीज को रेजोनेंस से समझाऊंगा कैसे। जो CH बॉन्ड ब्रेकिंग होता था, एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैपिंग हो रही थी, तो मेरे पास क्या है, अब देखो मेरे पास क्या है, अब ऐसा है CH बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां प्लस यहां माइनस आएगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब आप बताओ क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, कौन सा वाला है, नेगेटिव सिंगल डबल, और कार्बन के पास नेगेटिव होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जरा, नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है, और नेगेटिव सिंगल डबल में क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो कैसा दिखेगा, ऐसा। तो अब आप जरा गौर से देखो, ये नेगेटिव चार्ज कहां डिस्पर्स हो गया, मतलब कहां कहां चला गया। एक नेगेटिव चार्ज 2 कार्बन पर घूम रहा है, तो पर कार्बन -½ आ जाएगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। इस तरीके से कनेक्ट करके समझाओ तो ज्यादा बेटर है कंपेरिजन टू एंटी बॉन्डिंग वाला, है ना, क्योंकि अब आपने रेजोनेंस समझ लिया ना। डिफरेंट वे हो सकते हैं एक्सप्लेन करने के, आपने रेजोनेंस समझ लिया तो रेजोनेंस से समझा दो। CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, एनायन आया, खेल हो गया, ठीक है। तो ये वाली कहानी से आप समझा सकते हो कि चार्ज डिस्पर्जन की वजह से स्टेबिलिटी आ गई। कहां गया, थैंक यू भाई। चलो भाई, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। शायरी सुना दें तुमको, ठीक है, आइए जरा। बताओ जरा कैसी सुनोगे। कैसी वाली सुनोगे, जल्दी बोलो। चलो भाई, एक मोटिवेशन वाली सुन लो। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब, ठीक है। चलो भाई, मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की चीज पढ़ेंगे। क्या रिवाइज करके आना है आपको, रेजोनेंस वाला टॉपिक रिवाइज करके आना, रेजोनेंस क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।